हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 25,195 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 113 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 57,006 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 241 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो देखा जाए तो यदि आज जो है एक अच्छी खासी एक रेंज बनी थी, यदि आपने प्रॉपरली फर्स्ट कैंडल का यदि आपने हाई लो मार्क किया होगा तो वहीं पे एक अच्छी खासी एक मूवमेंट देखने को मिली थी। जैसे ही उस रेंज का यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, उस ब्रेकआउट पर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे क्या किया, प्रॉपरली मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट दिया, यानी कि स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट दिया और लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला निफ्टी के अंदर। अब रिकवरी के ऐसे मोमेंट नहीं देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो जहाँ से यदि फर्स्ट कैंडल का यदि आप लो मार्क करके हाई का, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली जहाँ रिट्रेसमेंट दिया हुआ है वो कौन सा लेवल है, यानी हमारा 0.5 लेवल का लेवल है, और वहीं से मल्टीपल टाइम रिट्रेस किया और वहीं से बाउंस भी देखने को मिला लास्ट आवर के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जहाँ पे भी 0.5 लेवल होता है, यानी ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। अभी यदि हमारे लिए देखा जाए तो नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नदी इस रिसेंटली हाई है, जहाँ से गिरावट देखने को मिली और अभी यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली। तो अभी हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल जो इम्पोर्टेंट जोन है वो कौन सा है, 25,350, यानी कि 25,300 से लेकर 25,350 तक का लेवल, यानी ये जो गैप है वो गैप हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने की वाली नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, तो ये लेवल दो लेवल्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कल के सेशन के लिए जो हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली देखा जाए तो निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और वापस इस लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है। तो यहाँ से पहला टारगेट जो रहेगा वो नंबर रहेगा 25,300 से लेकर 25,360 का टारगेट रहेगा, और 25,360 के ऊपर यदि पॉजिटिव प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 25,450 से लेकर 25,560 तक का हम टारगेट यानी देख सकते हैं। यानी कि ये जो हाई है नियर बाय उस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी। लेकिन यदि डाउन साइड में लेवल ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट नियर बाय हमारा आज का जो रो है वो रहेगा जो है अराउंड 25,080 के आसपास का। यदि उसके जो सस्टेन करता है तो डायरेक्टली हमारा टारगेट निकल जाएगा 25,000 का। फिलहाल हम सिर्फ दो टारगेट फॉलो करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली लेवल जो है 25,000 वो भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो लेवल है वो हमारे एज पर फिफ्थ जोन है, यानी कि रिट्रेसमेंट जोन है, जहाँ से आज वापस फिर से बाउंस बैक देखने को मिला हुआ। यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेवल है जिसको ध्यान रखना जरूरी है निफ्टी के अंदर कल के सेशन के लिए। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कल से कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे भी आप देखेंगे एग्जैक्टली यदि आप रिसेंटली हाई है यहाँ जहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली और ये रिसेंटली लो है, तो आप देखिए मल्टीपल टाइम उसी लेवल के पास से आप देखिए यहाँ पे एक रेंज बनाई, यानी यहाँ मल्टीपल टाइम देखिए अप साइड में कितनी मूवमेंट देखने को मिली लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। यानी यहाँ पे एक प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन देखने को मिला है इस लेवल पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने का। कौन सा लेवल है वो आप देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 50,000, सॉरी 57,080 के आसपास का हमारा लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल है कल के सेशन के लिए। तो रेंज के हिसाब से देखा जाए तो कल के लिए हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो हमारी रेंज रहेगी यहाँ पे अराउंड ये लेवल रहेगा, और डाउन साइड में जो लेवल निकल के आता है वो ये रेंज हमारे लिए कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 57,200 का, फिर और 57,300 से लेकर 57,350 तक हम टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन यदि डाउन साइड में यदि ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 56,800 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 56,700 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 56,600 का हम टारगेट देख सकते हैं। यानी कि यहाँ तक फिर से एक बार रिट्रेसमेंट कर सकता है जहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। ये कुछ लेवल थे जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। बाकी को बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल से थे वो अपने फ्री टेलीग्राम से हम प्रोवाइड करेंगे,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।